ये स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All perfectly fine. So communication skills. So what is communication? Can anybody speak about? क्या होता है? Anyone? जब हम अपनी बातें किसी और को बताते हैं उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। सर, जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं उन्हें कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, तो आप जो भी स्पीक करेगा वो आप लोग अपना नाम बताएं, राइट? क्या नाम है आपका? अपना पहले फर्स्ट एंड देन स्पीक अबाउट व्हाट यू वांट टू स्पीक। ऑलराइट, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ जी, बताओ जी। हेलो, Yes, sir. हाँ जी, बताओ जी। सर, मेरा नाम ज्योति है। मैं कम्युनिकेशन, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट। Sir, may I? यस। Myself, Soumya. Communication is the process of passing information and understanding the same from one person to another through verbal and non-verbal means. ऑलराइट, सर, यस। रोजी, क्या रोजी? जब हम किसी को कुछ बात समझाना होता है तो हम जो भी अभिव्यक्त करते हैं उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। Sir, may I? I'm Mahesh Sharma. I'm from SKB Motinagar. The act of sharing or exchanging information, ideas, or feelings, that is communication. राइट, Sir, may I? यस। Repeat Yeah. the question. The Yeah. process in which we convey our thoughts, ideas, and feelings. Right. So any boys from boys section? सर, may I? Yes. सर, भूमिका शर्मा। सर, कम्युनिकेशन मतलब है आप अपनी बात को लोगों के सामने कितने प्रभावी रूप से सामने रखते हैं। किसी व्यक्ति से बात करने के तरीके को कम्युनिकेशन कहते हैं। Right. All right. सर, मैं बताऊं? हाँ जी। सलोनी, एसकेबी मोतीनगर। सर, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने भावों, सूचनाओं को आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। Right. All right. So overall, more or less, सबको थोड़ा आइडिया है कि कम्युनिकेशन क्या है। So let's look at the communication skills की exactly क्या होता है। So I think this one is visible to everyone. Yes, sir. Right. So communication is the process of passing information and understanding the same from one person to another through the verbal and non-verbal means. Right. So communication क्या होता है? ये एक process होता है, right? या एक set of चीज होता है जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को या आप अपने वर्ड्स को किसी दूसरे तक आप पहुंचाते हो इन फॉर्म ऑफ और इन मीडियम ऑफ एनीथिंग। या आप व्हाट्सएप से बात कर सकते हो, इंस्टा, विजुअल कम्युनिकेशन से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, इशारे से बात कर सकते हो, किसी पिक्चर्स के थ्रू बात कर सकते हो, राइट? या फिर आप किसी रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू बात कर सकते हो। तो मीडियम कुड बी एनीथिंग बट इट शुड बी बिटवीन द टू पर्सन या एक या दो से अधिक लोगों के बीच में होना चाहिए, राइट? सो जो मैसेज होता है वो दो तरीके से मैसेज होता है। मैसेज एक ये होता है, एक सेंड करने वाला चाहिए या फिर कोई भी कहने वाला चाहिए, राइट? दूसरा रिसीव करने वाला चाहिए और रिसीवर उसको इंटरप्रेट करता है, राइट? अपने हिसाब से। तो लाइक व्हाटएवर ही इज इंटरप्रेटिंग, राइट? सो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उसको अच्छी तरीके से समझना, राइट? उसको समझ के और उसको अच्छी तरीके से आंसर करना या रिस्पॉन्ड करना, इफ इट इज रिक्वायर्ड। तो ये एक प्रॉपर कम्युनिकेशन कहा जाता है, राइट?
So that we called the communication. So is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. Now moving to the next slide, that is the type of communication. तो कितने types of communication, right? So यहाँ पे 4 टाइप का communication है, right? Verbal communication, non-verbal communication, written communication and visual communication, right? So verbal communication क्या होता है कि verbal communication includes it's a mix of two things, your written communication and your spoken or oral communication, right? So corporate में आप देखोगे तो verbal communication को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं. Which one? फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो फॉर्मल तरीके से हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से. सो कॉर्पोरेट में जब आप जाओगे तो आपको मोस्टली जो कम्युनिकेशन होता है वो मोस्टली किस तरीके से होता है, या तो वर्बल या स्पोकन कम्युनिकेशन होता है, राइट? जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो आपको कम्युनिकेट किया जाता है कॉर्पोरेट्स में वो ईमेल के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, राइट, या मैसेज के थ्रू आपको कम्युनिकेट किया जाता है, सो दैट कि दे विल बी हैविंग मोर प्रूफ रिगार्ड्स टू दैट कि जो उन्होंने मैसेज करा है या जो उन्होंने ईमेल किया है वो आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, राइट? और क्या आपने उस चीज को समझा, क्या उस चीज को आपने जाना, राइट? So it becomes very very important to understand कि आप उस चीज को समझिए, राइट? तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपको स्पोकन कम्युनिकेशन आना चाहिए, राइट? अच्छी तरीके से आप अपने बातों को दूसरे तक प्रेजेंट कर सको विदाउट एंजाइटी, विदाउट नर्वसनेस. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नाउ द सेकंड पार्ट इज स्पोकन कम्युनिकेशन, जो कॉर्पोरेट्स में होता है वो आपको बहुत ही आपको एक अच्छा लिसनर होना होता है, सो दैट कि आपको 1 से 2 बार आपको चीजें कम्युनिकेट करेंगी तो उस चीजें पे आप एक्शन लो, ना कि आप बिल्कुल अनसुना कर दो, राइट? तो कॉर्पोरेट्स में आपको एक चीजों को बार बार नहीं रिपीट करी जाती है, वो चीजें बताई जाती है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव, राइट, इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ योर अटेंशन, राइट? और इस तरीकों को किस तरीके से, इस कम्युनिकेशन को किस तरीके से यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, आपको बखूबी इस चीज को जानना पड़ता है. सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई गेस. Yes, sir. Yes, sir. Right. Now the second point is that is the non-verbal communication. Non-verbal communication क्या है? So non-verbal जो communication है, that is the kind of communication which includes your body language, your this body movement, your facial expression, your gestures and postures, right? जहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली आप इन चीजों की मदद से आप इंटेंशनली अनइंटेंशनली किसी से कम्युनिकेट करते हो. बट कॉर्पोरेट्स में भी और डे टू डे लाइफ में भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है. तो आप कभी भी किसी भी तरीके का बॉडी एक्सप्रेशन, कोई तरीके का बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस कर रहे हो, आप जेस्चर यूज कर रहे हो, राइट, या पोस्चर यूज कर रहे हो, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट कि मैं कोई किसी खास तरीके का सिग्नल तो नहीं दे रहा हूँ, एक्सप्रेस तो नहीं कर रहा हूँ जैसे कोई सामने वाला कुछ अदर चीज समझे. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल you're expressing your non-verbal communication, right? तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होता है कि आपको किस तरीके से अपने बॉडी के मूवमेंट को करना है, चाहे वो गेस्चर्स हो, चाहे वो अच्छी तरीके से सेटिंग करना हो, बैठना हो किसी मीटिंग के बीच में, कि आप एक पैर पे दूसरे पैर रख के ना बैठे वहां पे, अदरवाइज पीपल विल मीन इट इन द डिफरेंट वे इन द कॉर्पोरेट्स, राइट? जब भी आप चेयर पे बैठे तो वहां पे स्ट्रेट बैठे, आप अच्छी तरीके से बैठे, ना आगे की तरफ झुक के बैठे, ना पीछे की तरफ सिट पे पूरा लीन होके आप बैठे, राइट? सो ऑल ऑफ दिस इज द काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अदरवाइज यदि आप नहीं समझते हो या आपको पता नहीं है तो यू शुड लर्न अबाउट कि आपको कैसे इन चीजों पे
काम करना होता है, कैसे इन चीजों को सीखना होता है। अदरवाइज इफ यू डू नॉट लर्न दिस ऑल ऑफ दिस एटिकेट, इसको हम एटिकेट बोलते हैं, राइट, एक तरह से। तो ये जो एटिकेट को है जो नॉन वर्बल में आता है, तो ये जब तक आप नहीं सीखते हो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू एज वेल, सो वहाँ पे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि इंटरव्यू में आपको कैसे बैठना है, आपको पैर कैसे रखना है, आपको कैसे हैंड जेस्चर करना है, किस तरीके से अपने आप को कैरी करना है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, आपको न ज्यादा स्माइलिंग होना चाहिए न ज्यादा नर्वस होना चाहिए, आपको बिल्कुल न्यूट्रल एंड लिटिल बिट स्माइल ऑन योर फेस होनी चाहिए। तो ये चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। वी विल डिस्कस मोर एंड मोर अबाउट द नॉन वर्बल इन डिटेल वे, right, so that you will be having more idea about this. So I think this point is clear to everyone. Non-verbal. Yes, sir. Yes, sir. Right. तो non-verbal में किस तरीके का आता है इसमें कि non-verbal में जब आप किसी से मिलते हो तो आप उससे स्माइल कर देते हो, आप उससे आई कॉन्टेक्ट करते हो, तो इट प्रिज्यूम टू बी कि आप अच्छे हो, एंड देन यू are happy to meet with your teacher, someone, anyone. But वहीं आप किसी से मिलते हैं और यदि आप वो सेम चीज नहीं करते तो people think about कि आप इगोइस्टिक हो, अपने ईगो है, एटीट्यूड का इशू है, राइट। तो ये चीजें आपको बहुत चीजें जाननी पड़ती है बारीकी से, राइट, अच्छी तरीके से ये चीजें होती है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। सो रिटन कम्युनिकेशन इज वेरी इजी and all the type of communication that we do from only the written way, जो हम लिख के करते हैं, चाहे वो पेन एंड पेपर से हो या वो मैसेज के थ्रू हो या ईमेल आईडी के थ्रू हो या टेक्स्ट के थ्रू हो या किसी भी तरीके से हो, यदि वो रिटन वे में है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज रिटन कम्युनिकेशन। सो आई होप क्लियर है सबके लिए ये। Yes, sir. Right. Now coming to the visual communication. क्या होता है विजुअल कम्युनिकेशन? सो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसमें हम जो भी कम्युनिकेट करते हैं वो किसी पिक्चर्स के थ्रू, किसी चित्र के थ्रू, किसी कार्टून्स के थ्रू, किसी एनिमेशन के थ्रू, एनिमेटेड पिक्चर के थ्रू, राइट, ये हम कम्युनिकेट करते हैं। और ये हमारा कम्युनिकेट करने का आइडिया क्या होता है कि हम एक खास चीज को दिखाकर we want to present it to the people कि नहीं हम किस तरीके से इस चीज को कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट, हमें किस तरीके से हम हमारा पर्पस क्या है उस चीज को बताने का। तो यदि मैं बात करूं विजुअल कम्युनिकेशन का, तो विजुअल कम्युनिकेशन एक बहुत ही ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन है। आज से 2 से 3 हजार साल पहले भी लोग, जब लोग लिटरेट नहीं होते थे, लोग एजुकेटेड नहीं होते थे, तो किस तरीके से बात करते थे, 2 तरीके से बात करते थे, नॉन वर्बली एंड विजुअली। तो नॉन वर्बली का मतलब कि वो इशारे से बात करते थे, राइट, हाथ से और अपने फेशियल एक्सप्रेशन से अलग अलग तरीके से। तो वो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो उसी टाइम से 2000-3000 और उसके पहले से ही वो डेवलप हुआ कम्युनिकेशन, राइट, और अभी तक वो धीरे धीरे अलग अलग रूप में वो कम्युनिकेशन आगे आगे डेवलप होता है, राइट, और होता चला जा रहा है। तो ये चीज है। नाउ कमिंग टू द विजुअल कम्युनिकेशन, तो विजुअल कम्युनिकेशन क्या है कि 3 से 4000 साल पहले या उससे भी मोर देन दैट, जब लोग होते थे, जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, इलिटरेट होते थे, अनएजुकेटेड होते थे, तो लोग पहाड़ों पर, पत्थरों पर क्या करते थे या जगहों पर या किसी और चीजों पर वो पिक्चर्स बनाते थे लोगों को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, सो दैट कि लोग उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करें, राइट। उसी तरीके से जो विजुअल कम्युनिकेशन है वो टाइम टू टाइम क्या हुआ, चेंज होता गया। जैसे जैसे हमारे सोसाइटी और समाज डेवलप होता गया उसके अनुसार जो विजुअल कम्युनिकेशन है वो चेंज होता गया। जैसे जब पेपर आया, पेपर का रिवॉल्यूशन या जब पेपर न्यूज़पेपर आना स्टार्ट हुआ, तो पेपर में चित्रों के माध्यम से, अलग अलग पिक्चर्स के माध्यम से वो दिखाना स्टार्ट हुआ, कार्टून आए। जब प्रिंट मीडिया आया तो प्रिंट मीडिया के थ्रू डिफरेंट प्रिंट करके, डिफरेंट डिजाइन शो करके ये कम्युनिकेट किया गया। जब इंस्टा आया, अलग से जब फेसबुक आया, इंटरनेट आया, तो उसके एक अलग अलग तरीके से विजुअल चीजें दिखा करके और लोगों को अट्रैक्ट किया जाने लगा, राइट, अलग अलग
टारगेट के हिसाब से, अलग अलग पर्पस के हिसाब से। अभी आप देखोगे कि कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि अलग अलग हर कंपनी और ब्रांड का लोगो होता है, राइट। आपने लोगो देखा होगा नाइकी का, जो राइट साइन का एक होता है, तो ये क्या होता है कि विजुअली ये कम्युनिकेट करता है कि मैं या कोई भी पर्टिकुलर जो लोगो होता है वो डिजाइंड होता है, राइट। उसको कोई चीज एज स्पष्ट रूप से लिखा नहीं होता है, राइट, लेकिन वो क्या करता है, एक ब्रांड को या एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो इसी तरीके से जो विजुअल होता है वो एक अलग तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, बताता है, या तो किसी हिस्ट्री को बताता है या किसी चीज को के बारे में बताता है। आपने चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, आई गेस, सब लोगों ने, सर। राइट। तो आप दिल्ली में भी या अलग अलग देखोगे जगहों पे, तो बहुत सारे पेड़ के साथ भी लोगों का जो काइंड ऑफ डमीज है वो लोगों की गोद में वो लेकर के पेड़ पौधे को ऐसे बनाया हुआ रहता है, राइट, पिक्चर्स टाइप का या डमीज टाइप का। तो इसलिए होता है वो विजुअली दिखाने के लिए कि लोगों को ध्यान में आए कि लोग प्रकृति के नेचर को बचाने के लिए, पेड़ पौधे को बचाने के लिए कितना अग्रसर है और कितना तत्पर है, राइट, कि लोग अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी है, राइट। तो ये विजुअल कम्युनिकेशन से वो ये करता है कि प्रकृति हर किसी के लिए प्यारी है एंड वी शुड सेव द प्रकृति, नेचर, पेड़ पौधे, राइट। तो ये भी एक विजुअली क्या होता है, डिपिक्ट करने का, कम्युनिकेट करने का क्या है, ये एक तरीका है। सो आई होप कि ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। यस सर। किसी को कोई डाउट्स है? नो सर। All right. Now coming back to the communication skills की communication skills क्या होता है? So communication skills कोई बता सकता है आप लोगों में से? Anyone? Am I audible to you? What, sir? Am I audible to everyone? Yes, sir. यस सर। आप लोग communication skills के बारे में आप लोग बता सकते हो किसी का तो क्या अंडरस्टैंडिंग है communication skills का, क्या होता है exactly? No one? At least attempt भी कर सकते हो आप, हिंदी, इंग्लिश, anything. Anyone? Am I audible? यस सर। All right. सर कह रहा है Yes. यस सर। What's your name? सर भूमिका। Yes, Bhumika. Sir, the ability to convey or share ideas and feelings effectively. Right. Any other? Yes, sir. Yes. My name is गोल्डी कुमारी सर। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब किसी व्यक्ति के सामने बात करने का तरीका कैसा होता है, हम उसके सामने कैसे अपनी बात रख सकते हैं। Correct. It's very correct. Any other person? Yes. Yes. रोजी। Yes, Rosie. कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि जैसे हमें कोई सा टॉपिक दिया गया है, ठीक है, उसमें हमें किसी को समझाना है, वो हम उन इंसान को किस तरह समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, वो एबिलिटी जो हमारे में है उसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। Right. Anyone else? All right. So, communication skills is, it's basically a, so communication skills is the ability you use when the giving and receiving different kind of information. इसका मतलब ये होता है कि how anyone effectively able to present his or her thoughts in front of the others in effective way. Right. इसका मतलब ये है कि आप अपनी बातों को
एक इफेक्टिव वे में अच्छी तरीके से अपनी बातों को आप कैसे प्रेजेंट करते हो दूसरे के सामने, या डिपिक्ट करते हो किसी पिक्चर्स के थ्रू, या फिर आप नॉन वर्बली उसको बताते हो। सो यदि आप इस चीज को बताने में अच्छी तरीके से सक्षम हो तो दूसरा वाला समझ जाए, राइट। सो दिस इज वी कॉल दी कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आई होप कि सबको ये क्लियर है, जैसे आप, राइट। यस सर। राइट, तो जैसे आप लोग ये पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो दिख रही है पिक्चर में, दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वार्तालाप, राइट। ये जो वार्तालाप लोग कर रहे हैं किस चीज पे कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कर रहे हैं, राइट। और ये दोनों का यदि आप पोजीशन देखोगे तो क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति लीन है और दूसरा व्यक्ति भी थोड़ा सा दूसरे व्यक्ति के प्रति लीन है, जो दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है। तो एक दूसरे जो है एक दूसरे के प्रति क्या है, थोड़ा सा एक ज्यादा लीन है और एक थोड़ा कम लीनिंग पोजीशन में है, राइट, झुका हुआ पोजीशन में। तो इसका मतलब कहने का ये है कि लोग दोनों ही यहाँ पे अटेंटिव है, each one is listening very carefully here, and both person hands is in the certain way, जो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोनों लोग एक दूसरे को बातचीत करने में इंटरेस्टेड है, वो लोग किसी पर्टिकुलर चीज पे बात कर रहे हैं, राइट। सो इट इन्वॉल्व्स इट कॉल्ड द इफेक्टिव कम्युनिकेशन या गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं एक व्यक्ति बात कर रहा है दूसरा उसको सुने। दैट मीन्स कि क्या है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो क्या है, वीक है, वो क्या है, कमजोर है, बिकॉज अदर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड। ये यहाँ पे क्या होता है, साइन होता है। जब आप कॉर्पोरेट में काम करोगे, आप क्लाइंट से मिलने के लिए जाओगे या किसी से बात करोगे, व्हेन समबडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग अच्छे से, तो आपको समझना चाहिए कि आइदर आपको उसमें आपकी इंटरेस्ट नहीं है या वो फिर आप उसको इंगेज नहीं कर पा रहे हो अपनी बातों से, राइट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप इन चीजों पे अच्छी तरीके से डेवलप करें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, और उसके साथ साथ अपने आप को उस तरीके से बनाएं सो दैट सुनने वाला व्यक्ति वो आप में इंटरेस्ट ले, राइट, उसको अच्छा लगे आपकी बातें, राइट, कि जो आप कर रहे हो बात वो मीनिंगफुल बातें हैं, राइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है आपको इन चीजों पे वर्कआउट करना, और कॉर्पोरेट्स में ये चीजें बहुत ही मैटर करती है जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे, राइट। So is this clear to everyone? I hope. Hello? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Right. So moving to the next slide, that is why communication skills is more important, right? So communication skills are why important. Let's see why it is important. So to build our self-confidence, active listening, emotional intelligence, tone and volume, open Sir? feedback. Yes. आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। All right. Just give me 1 second. मैं एक बार फिर से रिज्वाइन करूँ। क्या नहीं? Am I audible enough to everybody? Yes, Yes sir. sir. Okay. Yes sir. Yes sir. All right. Yes sir. Yes sir. So is it visible to everyone? सबको visible है? Yes, sir. Yes sir. Right.
So just I was discussing about the communication skills क्यों हमारे लिए important है, right? So पहला चीज है कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है. यदि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं होगा तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बूस्ट अप नहीं हो सकता है. तो आपको ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे करो, अच्छा से आप बात करो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खुद पे भरोसा, आत्मविश्वास करो, राइट, सो दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इट more confidently. Now talking about the second point, that is the active listening, right? So active listening क्या होता है कि active listening में आप चीजों को actively listen करते हो, right? आप क्या करते हो कि कोई भी चीजें जैसे अभी मैं बता रहा हूँ तो ये नहीं होनी चाहिए कि आप मेरी बातों को सिर्फ सुन रहे हो और बाकी आपका जो ध्यान है, आपका जो अटेंशन है वो कहीं खेल में लगा हुआ है या किसी और अदर पर्टिकुलर एक्टिविटी में लगा हुआ है. Your body is only present, your mind is not present, right? तो एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, जिसमें आपका बॉडी के साथ साथ आपका माइंड भी साथ के साथ प्रेजेंट हो, राइट? जैसे हम गाना गुनगुनाते हैं तो गाने के साथ क्या होता है, हमारा माइंड भी प्रेजेंट होता है. और जब आप पढ़ाई करते हो तो क्या होता है कि आप पढ़ाई समटाइम कर रहे होते हो और आपका ध्यान जो है वो कहीं और जगह पे होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है कि आप इन चीजों को ले करके बहुत 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 आप अटेंटिव रहें और अच्छी तरीके से चीजों को सुनें. तो कॉर्पोरेट्स में एक्टिव लिसनिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, राइट? So I hope that this is clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Right. Now talking about emotional intelligence. Emotional intelligence क्या है? Emotional intelligence is the ability to understand ourselves, like our weakness, our strong point, our weak point, right? Also how I behave in the different situations. Also try to understand our friends, colleagues, right? Their way of talking, their understanding about anything, and then your social surrounding and environment, right? So emotional intelligence क्या है? Is the ability to understand ourselves, our friends, other, and our social environment and our social surrounding. So emotional intelligence में क्या होता है कि पहले आप खुद को समझते हो कि मैं हूँ कौन, who am I, why am I, right? मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मैं किस तरीके से निगेटिव सिचुएशन में बिहेव करती हूँ, मैं बस तो नहीं हो जाता हूँ, या मैं किसी को बोलने पे शर्मिंदा तो नहीं महसूस करता हूँ, या जहाँ मुझे बोलना होता है मैं वहाँ पे शाई तो नहीं हो जाती हूँ, राइट? तो इमोशनल इंटेलिजेंस यही चीजें हैं जो आपको समझना होता है कि व्हेन and where and at what situation you need to understand each and everything, right? So इमोशनल इंटेलिजेंट ये आपको ताकत देता है, ये आपको एबिलिटी देता है जिससे आप चीजों को समझते हो अपने सोशली, जहाँ पे आप रहते हो आसपास में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे चीजें वर्कआउट कर रही है, इसको भी समझना एक इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट माना जाता है. तो आई होप दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Right. Now the next point is the tone and volume. So tone and volume वो होता है जिसमें कि हम किस टोन में निगेटिव टोन में बोल रहे हैं, या किसी से न्यूट्रल टोन में बात कर रहे हैं, या किसी से पॉजिटिव टोन में बात कर रहे हैं, राइट? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा टोन, यदि कोई ह्यूमर में हम बात कर रहे हैं तो हम ह्यूमर से बात करें, यदि कोई हमें अच्छी तरीके से बात कर रहा है तो अच्छी तरीके से, ये नहीं कि हम किसी पे सरकाजम करें, किसी पे व्यंग तरीके से बोले. यदि वो अच्छे तरीके से बात कर रहा है तो टोन आपकी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. जब आप टीचर से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, तो आपको टोन समझना होता है ऑफ अदर्स ऑल्सो एंड योर ऑल्सो, कि मैं किस टोन में किसी से बिहेव कर रहा हूँ, सामने वाला कैसे मेरे किस टोन में मेरे से बिहेव कर रहा है. तो वो चीज समझना भी एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट होता है. एंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मीन्स कि इंटेंसिटी ऑफ योर वॉइस, कि आप कितनी ऊंची आवाज में बात करते हो, कितनी धीरे आवाज में बात करते हो,
या फिर आपके आवाज में दम नहीं है, तो वो चीजें आपको बहुत देखनी होती है कि जब आप कम्युनिकेट करते हो आप एक प्रॉपर वॉइस के साथ कम्युनिकेट करो, जो कि सामने वाला आपको अच्छी तरीके से सुने और कॉन्फिडेंट आप उसके सामने बोल सके, सो दैट आपको वो वैल्यू देगा। अदरवाइज आप धीरे बोलोगे तो आप अपनी बातों को नहीं रख पाओगे और ना तो वो आपको वैल्यू देगा, ना ही कोई आपको इज्जत देगा, राइट। ओपन टू फीडबैक। तो ओपन फीडबैक के लिए ये होता है कि जब आप ओपन होते हो फीडबैक के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आप रेडी होते हो ग्रो करने के लिए लाइफ में, राइट। सो दैट कि जब भी कोई आप बॉस के साथ, आपका बॉस आपको कोई फीडबैक देता है या कंपनी से कोई फीडबैक मिलती है या फिर आपके पेरेंट्स कोई फीडबैक देते हैं, तो आप उसको निगेटिव वे में ना लें बल्कि पॉजिटिव वे में लें, पॉजिटिव नोट पे लें और उस पर वर्कआउट करके आप आगे बढ़ो, लाइफ में ग्रोथ हो, करियर में ग्रोथ हो। अदरवाइज यदि आप ओपन नहीं हो फीडबैक के लिए तो आप कभी भी अपनी निगेटिविटी को दूर नहीं कर सकते, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ हो, चाहे वो आपका स्टूडेंट लाइफ हो या करियर हो। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट। रेडी टू अडेप्ट। रेडी टू अडेप्ट का मतलब ये होता है कि कितना आप चीजों को एडजस्ट करने में, अपने आप को एडजस्ट करने में सिचुएशन के अनुसार, सीजन के अनुसार आप ये हो, राइट। तो जैसे गिरगिट होता है या कछुआ होता है, तो आप देखोगे कि वो अपना कलर तक चेंज कर लेता है, अपने आप को बिल्कुल सिचुएशन के अनुसार ढाल लेता है, राइट। तो आपको अपनी तरीके से आपको अपने चेंजेस को समझना होगा कि कब कैसा सिचुएशन है, तो मुझे कैसे अपने आप को चेंज करना है, सो दैट कि मैं चीजों के अनुसार फिट हो पाऊँ, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इज द रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि सिर्फ आपको रिस्पेक्ट लेना ही नहीं चाहिए बल्कि देनी भी चाहिए दूसरे को। कॉर्पोरेट में क्या होता है कि जब आप कॉर्पोरेट में ज्वाइन करते हो या करती हो, तो वहां पे आपसे 10 साल का जूनियर भी आपका बॉस बन सकता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, या कोई नया ज्वाइनिंग भी कर सकता है एज ए बॉस 10 years। तो आपको उसको ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट आप नहीं दोगे या जूनियर है तो उसको ऐसे ट्रीट करोगे, तो ये सब नहीं चलता, बल्कि ये होता है कि आप चीजों को समझे, रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट लें, राइट। सो आई होप कि ऑल ऑफ दिस पॉइंट इज क्लियर। किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है? नो सर। परफेक्टली फाइन। सो इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स का हमारे लाइफ में? सो कम्युनिकेशन स्किल्स का हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। आप देख सकते हो कि ये हमारे लिए जो लाइफ है वो थोड़ा इजी कर सकता है। हमारे फ्रेंड्स के लिए कैसे हमें बात करनी है, अपने फैमिली से, फ्रेंड से, ऑल्सो किस तरीके से डे टू डे लाइफ में हम इसको ऑप्टिमल तरीके से, बेस्ट तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, राइट। आप डेली लाइफ में भी किस तरीके से इस चीजों को अप्लाई कर सकते हो, राइट, सो दैट यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में कोई मैजिक होना स्टार्ट होगा, बट डेफिनेटली आप वो चीज जैसे तरीके से सोच रहे हो वो आप बेस्ट तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जीक्यूट का मतलब कि आप उसको कार्य को अच्छी तरीके से कार्य को कर सकते हो, राइट। तो ये एक एग्जीक्यूशन होता है, राइट। नाउ द last point, that is you will have less stress because poor communication also leads to a lot of mental stress। तो इसका मतलब ये होता है कि समटाइम आपने भी देखा होगा या महसूस किया होगा कि मैं जो कहना चाहता था वर्ड वो नहीं कर पाया, या कुछ ऐसी चीजें हो गई जो मैं नहीं कर पाया, या ऐसा होता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को इतना पुअर मत बनाओ बल्कि इतना स्ट्रॉन्ग रखो, सो दैट कि सामने वाला को, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, टीचर हैं या कोई भी इंटरव्यू है, वहाँ पे आप अपनी चीजों को अच्छी तरीके से डिफाइन कर सको, सो दैट कि बाद में आप उस चीज को लेकर रिग्रेट नहीं करो कि शायद मैं ऐसे बता पाता, ये बता पाता तो मेरा काम बन जाता, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज को आप समझो और बताओ। सो आई होप कि ऑल दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। हेलो, यस सर। राइट। Sorry, I got an urgent call, so I had यस सर। anyway, so how to improve your communication skills, right? So क्या-क्या important चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी होती है while are improving our communication skills? So the first thing is कि हमें पहले जो काम करना होता है to improve our
communication skills, that is practice active listening. So I hope कि active listening सबको idea है कि क्या होता है. Yes sir. राइट. सो एक्टिव लिसनिंग पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा. एक्टिव लिसनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, आप BBC पर न्यूज सुन सकते हो, आप कोई गेस्ट लेक्चर हो रहा है आप उसको अच्छे तरीके से सुनिए, कोई आप मूवी वॉच कर रहे हो उसको आप अच्छे तरीके से सुनिए. यदि आप अच्छा लिसनर आप बनना चाहते हो तो कोई सीरियल्स है उसको अच्छे तरीके से आप देखो. आप कोई भी चीज जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो उसको बहुत ही अटेंटिवली आप फोकस करो और आप अवॉइड करो कि एक टाइम पे एक से ज्यादा काम ना करो. मल्टीपल काम एक टाइम पे आप अवॉइड कीजिए. राइट. तो ये बेस्ट वे है. आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए. आप न्यूज चैनल देखिए अच्छी तरीके से, मोर एंड मोर, एटलीस्ट हाफ एन आवर से 1 आवर तक, सो दैट एवरी डे, सो दैट आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो और बेटर होगा. राइट. आप न्यूज़पेपर को आप पढ़ सकते हो आधे से 1 घंटे तक एवरी डे, चाहे वो आपके पास घर में आता है या नहीं आता है. आप ऑनलाइन भी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, बोल बोल के रीड आउट कर सकते हो, जो आपका खुद का लिसनिंग स्किल्स इम्प्रोवाइज करेगा, अच्छी तरीके से करेगा. राइट. पैराफ्रेज सेम चीज है जो मैं पैराफ्रेज के लिए बोल रहा हूँ कि आप पेज बहुत, बस आपको क्या करना है कि रीड आउट लाउडली आप बोलना है, पढ़ना है. उससे क्या होगा कि आपका जॉ जो है जबड़ा है, कि आपका जो माउथ का कंडीशनिंग है वो ज्यादा क्या होगा कि वो हैबिचुअल होगा, पैराफ्रेज के साथ, वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल होगा. तो ये जितने एक्टिविटी आप मोर एंड मोर करोगे, so you guys will be able to improve your better communication skills. Right. Ask open-ended questions. So ask open-ended question का मतलब कि आप लोग ऐसा कि ये क्या होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं या पूछो आप कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए जिसका आंसर यस और नो ना हो, बल्कि कम से कम एक सेंटेंस का हो. राइट. जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से बात कर रहे हो और आप उससे पूछते हो कि हाँ जी आपने लंच किया, तो वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा. लेकिन वहीं आप उससे पूछो कि हाँ जी लंच में आपने क्या किया, तो वो क्या बोलेगा, अच्छी तरह से कुछ बताएगा. क्या उसने खाना खाया है, दाल रोटी खाई है या मटर पनीर खाया है या जो भी खाया है, कैसा लगा, वो सारी चीजें बताएगा. राइट. सेम दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँ कि यदि आप किसी से पूछो कि हाँ जी हाउ वाज योर क्लासेस, तो वो बोलेगा अच्छा था या बुरा था. राइट. लेकिन सही उससे आप दूसरे तरीके से पूछो कि आपने क्लास में क्या क्या पढ़ा, तो वो आपको डिटेल वे में बताएगा कि ये चीजें पढ़ाई हुई. राइट. तो दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक क्लोज एंडेड. तो क्लोज एंडेड का आंसर जो होता है वो यस एंड नो में होता है. ओपन एंडेड का क्वेश्चन क्या होता है, यस नो में नहीं होता, वो वन वर्ड आंसर नहीं है. Now the fourth point is that is the show empathy. So empathy और sympathy दो वर्ड होते हैं. sympathy का मतलब होता है सहानुभूति प्रकट करना, किसी के दुख को समझना, प्रकट करना कि हाँ दुखी हो जाना वैसे. और empathy का मतलब होता है कि अपने आप को उस पर्सन के जैसा सेम पोजीशन में देखना. कि सपोज किसी को चोट लग गई तो आप भी बोल सकते हो कि यस हाउ कैन आई हेल्प यू. मैं भी समझ सकता हूँ कि कितना पेन होता है, या मेरे भी किसी पर्सन के साथ हुआ था जो रियली बैड, मैं समझ सकता हूँ. तो एम्पैथी में लोग क्या करते हैं कि सहानुभूति के साथ साथ वो हेल्प भी करना जानते हैं, वो हेल्प भी करते हैं. राइट. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एम्पैथी. एम्पैथी का मतलब होता है, जो करेक्ट मीनिंग होता है, पुटिंग योरसेल्फ इन द अनदर शूज. मतलब आप अपने आप को उसके जगह पे अपने आप को देखकर, अपने आप को रखकर देखना, किसी व्यक्ति को सेम सिचुएशन में देखकर फिर अपना ही एम्पैथी होता है. So I hope this point is clear to everyone. Yes, sir. Right. Recall previous conversation. So recall Yes, previous conversation का मतलब होता है कि आप previous conversation को कितना स्मार्टली आप आंसर करते हो, समझते हो, रिकॉर्ड करते हो, रिकॉल करते हो, so that कि ये आपका एक मेमोरी पावर दिखाता है. Ask for feedback is the काइंड ऑफ फीडबैक कि आप या तो आप बिजनेस कर रहे हो या कोई चीज आप कर रहे हो, तो जब आप फीडबैक पूछते हो तो इससे क्या होता है कि आप रेडी टू ग्रो करने के लिए रेडी होते हो कि कोई भी निगेटिव पॉइंट है उसको हटाऊं और आगे मैं ग्रो करूं. चाहे वो आप बिजनेस कर रहे हो या आप किसी चीज को सीख रहे हो, तो
जब आप फीडबैक के लिए रेडी रहते हो तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी आती है किसी भी चीज को लेकर. एंड देन लास्ट पॉइंट इज द एम फॉर क्लैरिटी. दैट मीन्स कि आप हर चीजों को लेकर के बहुत क्लियर हो, आपके अपने वर्ड्स, आपके अपने एक्शन थॉट प्रोसेस. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो एनी डाउट्स एज ऑफ नाउ फॉर एनीवन? किसी को कोई डाउट्स है रिलेटेड टू दिस पॉइंट? हाँ जी. सर एक बार और समझा दो. आस्क फॉर फीडबैक. ऑल राइट. सो आस्क फॉर फीडबैक क्या होता है? क्या आपने नाम बताया? गोल्डी. तो आस्क फॉर फीडबैक क्या होता है गोल्डी? कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप किसी इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हो और आपका इंटरव्यू आपको लगता है कि अच्छा गया, बट आप इंटरव्यूअर से एक बार पूछोगे कि आपका फीडबैक सर आप क्यों मिले, वो आपको जेन्युइन फीडबैक देगा कि आपकी कॉन्वर्सेशन कैसे थी, आपने आंसर कैसा किया, राइट. या आपके बारे में कोई आपका बॉस आपके बारे में फीडबैक बताता है कि आपका ये चीज निगेटिव है, तो उस चीज पे वर्क करना चाहिए. आपको हमेशा उस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए फीडबैक लेने के लिए. ये नहीं कि नहीं कि मुझे किसी की नहीं सुननी, मैं हूँ द बेस्ट, राइट. तो वो चीज आपने नहीं होनी चाहिए. आई गेस दिस इज क्लियर. यस सर. Anyone else is having any kind of issue, problem, doubt, question, anything like that जो आप पूछ सकते हैं? नो सर. Okay, so this was the overall presentation. I hope कि आप सब लोगों को समझ में आया है. किसी को कोई पॉइंट है जो डाउट है आप डिस्कस करना चाहते हैं, you guys can do.